नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके सामने आज दिन भर की खबरों का विश्लेषण लेकर हाजिर हूं। आप देख रहे हैं आवाज़ आपकी। तो आज की जो दिन भर की खबरें हैं हम आपको बताने वाले हैं। आज गंगापुर सिटी से एक अच्छी और सुखद खबर ये देखने को मिली कि गंगापुर सिटी में राजकीय सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा की गई मेहनत का आज परिणाम यह निकला कि आज गंगापुर सिटी में मात्र सिर्फ 5 पेशेंट कोरोना के एडमिट है। दूसरी बात, आज और कल यानी कि गया हुआ कल और आज अभी तक यह कोई भी खबर नहीं आई है कि यहाँ से कोई कोरोना पॉजिटिव आया है। जी हाँ, बिल्कुल यह बात सुखद है गंगापुर के लिए कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ नहीं आया है। यदि अगली खबर की हम बात करें तो आज गंगापुर सिटी एसडीएम, जो कि पहले विजेंद्र मीणा जी थे और उनका ट्रांसफ़र हो गया था, और आज नए एसडीएम श्रीमान अनिल कुमार जी चौधरी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। और अगली खबर के लिए हम बात करेंगे अभी हमारे साथी पत्रकारों से। तो आप देख रहे हैं जैसे कि बारिश आ रही है, थोड़ा हम गैप लेंगे। बंद मत। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप एक व्यवधान अगर एक अच्छी खुशी की खबर है कि बारिश आ चुकी है। दोस्तों, बीच में एक बारिश आ गई थी अभी लाइव देते समय। आप लोग देख ही रहे हैं, इस समय बारिश हो रही है यहाँ पर। और ये गंगापुर के लिए खुशी की खबर है कि कई दिनों बाद बारिश आई है। अभी सुहावना मौसम है। और जैसे कि हम खबरों की बात कर रहे थे, तो आज गंगापुर सिटी नए एसडीएम जो कि ट्रांसफ़र होके आए हैं, गंगापुर सिटी एसडीएम श्रीमान अनिल कुमार जी चौधरी ने आज कार्यभार संभाल लिया है। और यदि हम अगली खबर की बात करें तो हम हमारे साथी पत्रकार को बुलाना चाहेंगे, गणेश जी सिरोहिया, जो कि आपको अगली खबर के बारे में बताएंगे। आज एक एक्सीडेंट भी हुआ है जो कि एक दर्दनाक एक्सीडेंट था। पिपलाई के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पर 2 व्यक्ति घायल हुए जिनको बावनबास थाना पुलिस द्वारा गंगापुर सिटी लाया गया, और जिनमें एक अनिल कुमार नाम से एक व्यक्ति था। जिनकी गंगापुर में चिकित्सकों द्वारा जांच करने के पश्चात उनको मृत घोषित कर दिया गया। और उनको चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। और उनके साथ ही एक जो कि घायल है, उनका उपचार अभी सरकारी हॉस्पिटल में जारी है। और जो अनिल कुमार के व्यक्ति थे, उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के पश्चात उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अब हम बात करेंगे हमारे साथी पत्रकार उत्तम मीणा से। उत्तम जी, कई दिनों से एक खबर, और पिछले 2 दिन से पिछले 2 दिन पहले एक पॉजिटिव केस आया था, 2 पॉजिटिव केस आए थे। उसके मामले में पहले भी सिंधी कॉलोनी से पॉजिटिव केस आया था। तो लगभग 1 महीने तक सिंधी कॉलोनी को सीज किया हुआ था प्रशासन के द्वारा। परसों जब इंदिरा मार्केट से पॉजिटिव केस आए, तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि इंदिरा मार्केट को प्रशासन के द्वारा अनदेखी की गई? हाँ, तो सर्वप्रथम तो मैं सभी जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं उन सभी के लिए नमस्कार। और कहना चाहूँगा कि जो इंदिरा मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव आया है, उसमें प्रशासन के द्वारा जो एडवाइजरी दी गई है एवं हमारे जो कोविड-19 के
एडवाइजरी के अंदर बार बार जो चेंज हो रहे हैं नियम वगैरह, उन्हीं के द्वारा वहाँ पे जो व्यवस्था की गई है उनको बार बार इत्तला किया जा रहा है, घर वालों से भी मिला जा रहा है उनसे, और सभी को समझाया जा रहा है कि कोई भी घर से ना निकले। सिर्फ एक ही घर को सीज करने का आदेश दिए गए हैं। परिजनों की सभी की सैंपलिंग ली जा चुकी है। प्रशासन हमेशा सतर्क है और सतर्क रहता आया है। वही सिंधी कॉलोनी का जो आप मामला बता रहे हैं, वो पहले एडवाइजरी कुछ नियमों में अलग था कि कुछ एरिया 50 से 100 मीटर के एरिया ब्लॉक किया जाता है, कंटेनमेंट जोन एरिया बनाया जाता था। वहीं अब हमारे नियमों के अंदर कुछ अलग हटके किया गया है, कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं नियमों में संशोधन किया गया है, वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंदिरा मार्केट एक कंजेस्टेड एरिया है, ये भी प्रशासन को मालूम होना चाहिए, मालूम है, सभी लोगों को मालूम है। तो प्रशासन आखिर इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहा? नियम चेंज हो चुके हैं, ये सभी लोग जानते हैं, आखिर क्या कारण है? यही कारण है कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर देखे गए थे यहाँ पे, जो पहले जो एसडीएम थे विजेंद्र मीणा जी, उनके पास इंसिडेंट कमांडेंट थे, तो उनके पास सारी जिम्मेदारियां थी। तो उन्हीं का उनका ट्रांसफ़र जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ तो वैसे ही वो एक एरिया के अंदर पॉजिटिव केस आए, तो उन्होंने अपनी सीट को छोड़ के वो झालावाड़ निकल चुके थे यहाँ से। आज वहीं उनकी जगह अनिल चौधरी जी, जो हमारे नए एसडीएम साहब आए हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। कल से वहीं व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सही हो जाएगी, और सभी जो कंटेनमेंट जोन एरिया है वहाँ पे कुछ ना कुछ बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए जाएंगे। ये हमें प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है, और हमारी पूछताछ में सक्रिय जवाब दिया है, और उन्होंने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जो संतोषपूर्ण नहीं हो। उन्होंने सारे जवाब संतोषपूर्ण दिए हैं। बताया है कि जो हमारे एरियाज़ के अंदर जो कंटेनमेंट एरिया बने हुए, उनको फिर से एक बार चेक किया जाएगा कितने पॉजिटिव है, कहाँ से कितने आ रहे, उसी एरिया को फिर से भी सीज करने के भी आदेश हो सकते हैं। तो उत्तम जी, जैसे कि इसका एक कारण और भी हो सकता है कि इधर तो हमारे पुराने जो एसडीएम थे विजेंद्र मीणा जी, उनका ट्रांसफ़र होता है, और उनके ट्रांसफ़र होने के बाद में हमारे नए एसडीएम अनिल कुमार जी जो चौधरी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। कहीं ना कहीं ये ट्रांसफ़र होने की वजह से ये मामला ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा ट्रांसफ़र होने की वजह से जो डामाडोल स्थिति बनी हुई थी प्रशासन की, उसके अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा हमें कि शहर की स्थितियां कुछ अस्त व्यस्त हुई थी। पर हमें ये विश्वास है कि अब जब नए एसडीएम साहब हमारे आ चुके हैं, अनिल कुमार चौधरी जी, तो फिर से वही परिस्थितियां सही हो जाएंगी, और फिर से सुचारू रूप से प्रशासन अपना काम करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी, सवालों का जवाब देने के लिए। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि ट्रांसफ़र हुआ 2 दिन में, 2 दिन 3 दिन में एसडीएम साहब जो नए आए उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उन्होंने ज्वाइन किया है। कहीं ना कहीं कारण ये भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, हम बात करना चाहेंगे, अभी हमारे कुछ देर पहले और आज ज्ञापन भी दिया गया था एसडीएम कोर्ट में कि लाइटों की समस्या, जो कि रोड लाइटों की समस्या है, उस पर हम बात करना चाहेंगे साथी पत्रकार हमारे गणेश सिरोया जी से। मैं गणेश सिरोया जी से, वहाँ पर रोड लाइट की व्यवस्थाएं खराब हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है सर, कि यहाँ के जो वार्ड मेंबर साहब हैं, उन्होंने भी आज जो ज्ञापन दिया है बिजली की समस्या को लेकर के, तो जो बनी हुई है यहाँ से अपने ईदगाह चौराहे से लेकर के और मेन बाईपास चौराहे तक, और दूसरा है अपने ईदगाह चौराहे से लेकर के और अगर ये अपने धर्मशाला तक, यहाँ तक जो समस्याएं बनी हुई हैं, ये बिजली की समस्या मात्र यहीं की नहीं है, गंगापुर के कई वार्डों की समस्या है। ये तो एक मात्र हमारे सामने दिख रहा है कि यदि अगर हमारे कैमरा पर्सन अगर दिखाएंगे तो पूरा अंधेरा दिखेगा। आज अगर रात को 7 बजे बाद अगर कोई महिला बच्चे यदि अगर जाएँ तो बिल्कुल यहाँ से लेकर के और बाईपास चौराहे तक और इधर अपने धर्मशाला तक के सारा बिल्कुल अंधेरा रहता है। कल को कोई भी अनहोनी होती है तो उसका भी एक कारण है। तो आज जो ज्ञापन भी दिया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा और वार्ड मेंबर साहब के नेतृत्व में, तो ये वास्तविकता में बहुत ज़रूरी है। प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि कहीं पर तो प्रशासन की अनदेखी के कारण कहीं पर तो दिन में भी लाइटें जली रहती हैं, हमें देखने को मिलता है,
और कहीं बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। तो ये चीज़ें प्रशासन को, बिजली विभाग को ये बात सोचनी चाहिए, यहाँ के एक्शन साहब को भी, कि जहाँ पर जो मिस्टेक है बिजली की समस्याओं को लेकर के गंगापुर के बाढ़ वासियों के लिए या फिर रोड लाइटों के लिए, तो उनको ज़रूर से ज़रूर ठीक करवाए और जनहित की बातों पर फोकस करें तो जनता का थोड़ा लाभ हो। और हम इसी विषय में बात करना चाहेंगे। आप हम इसी विषय में यहाँ के जो लोकल इस एरिया के रहने वाले हैं महेंद्र जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि रोड लाइट की समस्या कितने दिनों से है और कब से चल रही है। सर, आप यहीं रहते हैं? रोड लाइट की समस्या कब से है यहाँ पे? ये रोड लाइट की समस्या लगभग 1 साल से ऊपर चल रहा है। आपके यहाँ से मिर्ज़ापुर तक और अपने यहाँ से बाईपास तक और आपके यहाँ से ट्रक यूनियन तक, तीनों साइड पर, और उसके पीछे वार्डों के अंदर भी काफ़ी लाइटें बंद ही पड़ी रहती हैं जो चलती नहीं हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो जो हेडपम्प थे वो भी ख़राब हो चुके हैं। यहाँ अपने चौराहे का भी हेडपम्प है, ये बिल्कुल यहाँ का यहाँ ही आपको दिखने को मिलेगा जो टूटा हुआ पड़ा हुआ है। इसके अलावा अपने नालों के अंदर इतना कचरा भरा हुआ है जिसकी सफाई नहीं हो पाई है पूरी बारिश के अंदर। और इस बारिश के अंदर जब सफाई नहीं हुई है तो पूरा पानी जो है कॉलोनी के अंदर भर जाता है और उसका निकास नहीं होने के कारण पूरी कॉलोनियों में आज घुटने घुटने पानी वहाँ पर भर जाता है। इसके अलावा एक नल की जो लाइन डली थी उसका अभी तक सीमेंटेड नहीं हुआ है। ये सीमेंटेड लगभग लाइन डले हुए 8 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज तक उस पर कवरिंग नहीं हुई है, पूरा का पूरा कच्चा पड़ा हुआ है। और कई बार ऐसी लाइटें समस्या करती हैं कि कभी जलती हैं और कभी बुझ जाती हैं। ये यहाँ की बड़ी समस्या बनी हुई है। सबको सॉल्व करने के लिए प्रशासन कभी आ नहीं पाता है और वार्डों के अंदर कभी घुस नहीं पाता है। और यहाँ तक कि जो भी सर्वे हुए हैं वो सर्वे सही ढंग से नहीं हो पाते हैं। इस कारण हमारे यहाँ समस्या पूरी बनी हुई है। ये अगर पक्का नहीं हुआ तो हम आंदोलन के लिए भी आगे आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए पूरे नगर परिषद के कार्यालय, सभी लोग जो भी कर्मी हैं उस पर ध्यान दें, पूरा सफाई करवाएं और रास्ते भी साफ हों, क्योंकि आज 15-15 फीट के रास्ते जो भी हैं वो उन पर पूरा कचरा पड़ा हुआ है, लोग बाग आने जाने में परेशानी होती है और कच्चा भी है। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हुए इनका, और कई जगह फेरो कवर भी अवेलेबल नहीं है। ये बड़े चौड़े नाले बनाए गए हैं, इन पर फेरो कवर भी नहीं है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए आप इन चीज़ों को सुचारू रूप से चालू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका। तो जिस तरह से अभी यहाँ के जो रहवासी हैं इस एरिए के, महेंद्र जी हमारी बात हो रही थी, इन्होंने यहाँ की सारी समस्याएं बताई आपको। कई जगह यह देखा भी गया है कि नगर परिषद के द्वारा सफाई करवा दी जाती है, लेकिन उस नाले के कचरे को कई दिनों तक वो रोड पर ही पड़ा रहता है और रोड पर पड़ा रहने की वजह से एक तो बदबू आती है, दूसरा वहाँ के जो रहवासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ वो लोग परेशान रहते हैं। कई दिनों तक वो कचरा पड़ा रहता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय बारिश है और कई जगह गंगापुर सिटी में नालों की सफाई करवाई गई है, वो कचरा इस समय रोडों पर पड़ा होगा और वो नालियों में वापस से भर जाएगा। तो सीधा सा अर्थ ये है कि सफाई करवाने का आखिर महत्व क्या हुआ। तो इस मामले में हम नगर परिषद से कहना चाहेंगे, नगर परिषद प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इस ओर विशेष ध्यान दे और कम से कम ऐसे माहौल में, कोविड काल है, कोरोना महामारी चल रही है और संक्रमण हर चीज़ से फैलता है, यह सभी लोग जानते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे साथी पत्रकार गणेश जी से। गणेश जी सिरोहिया। नमस्ते साथियों। जो दूसरा मुद्दा जो हम लोगों ने उठाया है वो गंगापुर सिटी की स्वच्छता को लेकर के जो बात कर रहे हैं पंकज जी, वो वास्तविकता में बहुत परेशानी भरा और बहुत ही ऐसा रहा है कि लोगों को इस चीज़ से निजात मिलनी चाहिए। प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हर महीने और सालों में लाखों करोड़ रुपए का बजट आता है स्वच्छता पर, लेकिन देने के नाम पर जहाँ पर स्वच्छता की सेवाएं या सफाई व्यवस्था को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि कोई मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि जितना रिजल्ट आना चाहिए स्वच्छता का वो आता नहीं है। तो इस मामले में बिल्कुल मैं पंकज जी की बात से सहमत हूँ और आम जन भी यही चाहता है कि यदि अगर इस चीज़ को गहराई से देखा जाए तो आज कचरे के ढेर आपको लगे हुए हर जगह मिल जाएंगे। और आप कोरोना काल को बताने की यदि अगर बात करते हैं कि इसमें हमको संक्रमण को रोकना है, तो इस चीज़ में नगर परिषद के द्वारा जो सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं
और जो नगर परिषद और पूरा प्रशासन सफाई व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दे रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही है। अब आ गया है बारिश का दौर, और नगर परिषद द्वारा कई जगहों पर तो नालों की सफाई भी नहीं की गई है, और जहाँ पर सफाई की गई है वहाँ से कचरा नहीं उठाया गया है। और कचरा जहाँ से यदि अगर इकट्ठा भी होता है कई जगह पर, जैसे आज हमने मामला देखा है, आज 4 रोज से मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ, और अगर आज भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई भी जाकर के सब्जी मंडी के अंदर देखेगा तो मेन चौराहे पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनको उठाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के आम जनता में रोष भी है। आम जन सिर्फ एक अपने अंदर एक कुंठित होकर के रह जाता है कि प्रशासन इतना कुछ करते हुए भी व्यवस्थाएं नहीं दिख रही है, इतना जनता का पैसा लग रहा है, जनता का करोड़ों रुपए का बजट आता है इस दौर में, और नगर परिषद द्वारा भी काफ़ी सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। लेकिन ये बहुत कुछ देखने को मिल रहा है पंकज जी के, बहुत कुछ कमियां हैं जिसमें प्रशासन यदि अगर सुधार करे तो शहर वासियों को भी बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ सहूलियत हो सकती है। और इन मुद्दों को लेकर के हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। और मैं पंकज जी का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, और जनहित के कई मुद्दे जहाँ पर भी जो बात होगी हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए आवाज़ आपकी, और बात कीजिए पंकज जी से। तो जिस तरह से सफाई व्यवस्था की बात यदि आती है तो लगभग आज का ही ये मुद्दा नहीं है। जिस तरह से हमने जो देखा था कि हिंदुस्तान के अंदर 211वें स्थान पर और 7वें पायदान पर गंगापुर सिटी का नाम आया था, लेकिन क्या ये कागज़ों में ही था? सफाई व्यवस्था के नाम पर यदि गंगापुर को देखा जाए तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि नगर परिषद सफाई व्यवस्था पर ध्यान देती है। जी हाँ, इस बात को मैं नहीं, पूरे गंगापुर की जनता जानती है और पूरे गंगापुर की जनता कहती है। बारिश का मौसम है, आप लोग देख रहे हैं, नहाने का मन मेरा भी कर रहा है, आप लोगों का भी कर रहा होगा। हम आते हैं अगली खबर की ओर। और अब मैं बुलाना चाहूँगा उत्तम जी को अगली खबर के लिए। गंगापुर सिटी, जी हाँ, नाम गंगापुर सिटी है, लेकिन इसका शायद अर्थ काफ़ी लोग समझते भी हैं। और कहीं ना कहीं यदि बात की जाए तो गंगापुर सिटी में हर बार ऐसा ही होता देखा है हमने। तो बात करेंगे हम उत्तम जी से। अब आपके सामने आएंगे उत्तम कुमार मीणा जी। हाँ, नमस्कार दोस्तों। वार्ड नंबर 3 के अंदर देखा गया आज और सर्वे भी किया गया कि जो हमारे पाइपलाइन डाली गई है पानी की और पुरानी पाइपलाइन है, दोनों का ही पानी बंद है और पीने के पानी की किल्लत मची हुई है। बार बार कॉलोनी वासी एसडीएम, एडीएम साहब को एवं जलदाय विभाग को ज्ञापनों के माध्यम से भी अवगत करवा चुके हैं और कई फ़ोनों के जरिए दूरभाष यंत्र के द्वारा भी एक दूसरे को ज्ञापित करवा चुके हैं, पर कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और उनके ही पड़ोसी जो वार्ड है, 4-5 नंबर जो वार्ड है, उनके अंदर भी वो ही किल्लत मची हुई है। पर हमारा प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पानी, बिजली, इस तरह एवं नालियों की समस्या है सफाई की, इनकी ओर सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। अब बरसात का मौसम जो चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि शहर के अंदर सारे नाले गंदगी से अटे हुए पड़े हैं। प्रशासन ने लास्ट टाइम पे जो नगर परिषद को सफाई का ठेका दिया है, वो हमें ऐसा लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा देना है। नालों की सफाई तो नहीं हो पाती है समय पर, उधर नाले जब तक बरसात आ जाती है नाले फिर से फुल हो जाते हैं। नालों की सफाई करके जैसे ही मिट्टी साइड में डाली जाती है, वो मिट्टी वापस नालों के अंदर आ रही है। तो नालों की सफाई नहीं होना, शहर में गंदगी का आलम होना, ये सबसे बड़ी समस्या है, जिससे आम जनता को चलने एवं राहगीरों को इधर उधर चलने में दिक्कत आती है। एवं वजीरपुर से एक और आपका ध्यान अग्रसित करवाना चाहता हूं कि कल हमारी नवयुवक एसडीएम साहिबा श्रीमती वर्षा मीणा ने वजीरपुर उपखंड का कार्यभार ग्रहण किया है।
यह पद कई दिनों से यानी कुछ महीनों से रिक्त चल रहा था, जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने हमारी नई एसडीएम वर्षा मीणा को वहाँ पद पर भार सौंपा है। और वहीं आज हमारे नए एसडीएम विजेंद्र मीणा जी, जो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, उनको झालावाड़ भेजा गया, उनके स्थान पर झालावाड़ से ही ट्रांसफ़र करके अनिल कुमार चौधरी जी को यहाँ लगाया गया है। उन्होंने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। ये थे आज हमारे प्रशासनिक सूचनाएं। एवं देखा गया कि कल रात को 12 बजे के करीब एक एक्सीडेंट हुआ था खेड़ली मोड़ पर। वहाँ पर अनिल कुमार बैरवा नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा अंगद नाम बैरवा सुकार निवासी, उसका घायल हो गया था, जिसको आज स्वस्थ होने के कारण उसे छुट्टी दे दी गई है। वे हॉस्पिटल से रेफर कर दिया, घर के लिए भेज दिया गया है। फिर देखा गया है कि शहर के अंदर जैसे जैसे बूंदाबांदी बढ़ रही है एवं पानी की जो समस्याएं आ रही है, एक वाकया हमें आज शाम को करीब 8 बजे बाजार से निकलते वक्त ईदगाह मोड़ की तरफ हम आ रहे थे, तो एक वाकया हमें देखने को मिला ट्रक यूनियन के पास, जो कि एक किसी निजी व्यक्ति का पेट्रोल पंप है, उस पर से एक युवक पानी भर रहा था, तो पानी के ऊपर उसे डंडे से पीट दिया गया। तो वहाँ पे काफ़ी झगड़ा हो रहा था। हालांकि ये बात पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुँची है, पर मैं अवगत करवा दूँ कि जो भी पेट्रोल पंप है और भी कोई निजी है, शिक्षण संस्थान है या कोई भी है, अगर आपने नल लगा रखा है तो कृपया कोई पानी भरता है तो कोई जुर्म नहीं करता। ये सभी का अधिकार है। पानी तो हर कोई पीने के लिए रखता है, और राहगीर हो या कैसा भी हो, अगर पानी भरता है उसको हम मना नहीं कर सकते। और ये कानूनी भी अपराध है अगर किसी को पीटा जाता है तो सभी इस ओर ध्यान दे। एवं हॉस्पिटल से है, प्रशासनिक पेट्रोल पंप से है, जहाँ पर या तो पानी कोई पीने फैलाने के लिए तो नहीं लेता, पीने के लिए लेता है, तो कृपया उन्हें पानी भरने दे। या अगर पानी आप नहीं भरने देते तो उन्हें प्यार प्रेम से कह दीजिए कि हम आपको पानी नहीं भरने देंगे और आप कृपया अपने नल को बंद कर लीजिएगा। बात कड़वी है पर सच्ची है। इसी ओर आप सभी का यहाँ पे फिर से स्वागत है आपकी आवाज़ न्यूज़ में एवं DKM न्यूज़ चैनल के अंदर। धन्यवाद। तो जिस तरह से दोस्तों आप लोग रोज़ देख रहे हैं और हम लगातार इसी कोशिश में हैं, जैसा कि आवाज़ आपकी न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य है फाइटिंग फॉर द ट्रुथ इज बेसिस अवर लाइफ एंड अवर विल नेवर गो बैक। जी हाँ, सत्य के लिए लड़ना हमारा पहला मुख्य उद्देश्य है। और हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आपको कोई भी शहरवासी, कोई भी नगरवासी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो कम से कम प्रशासन को इस बात से अवगत कराएं। हमारे नंबरों पर मेल आईडी आपके पास हमारे दी हुई है, मेल आईडी पर अवगत करें या फिर व्हाट्सएप पर अवगत कराएं। जहां तक हमसे बन पड़ेगा हम आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करवाएंगे। और जैसा कि बारिश का मौसम है, आप लोग बारिश का आनंद लीजिए। बारिश का मौसम चल रहा है। इसी के साथ आप सभी को अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।